अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बात शेयर करने जा रही हूँ। यकीन करो गाइस, इतनी इम्पोर्टेंट, इसको मैं ये नहीं कहती स्किप किए बगैर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, स्किप ना करो, बस सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। आप सुनोगे ना, आप वाकई कहोगे कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। सीखने से मुराद आपको पता चलेगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अच्छा, अब हम बात टॉपिक पे आते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपना 1 साल के बाद जो है, 1 साल मैंने अपना स्किप किया। एफ एस सी प्री मेडिकल में कर रही थी, 1 साल मैंने अपना स्किप कर लिया कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। अब मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने भी अकेडमी रिसेंटली ज्वाइन किया। व्लॉगिंग नहीं कर रही, मैं बताने लगी बात असल में बेसिकली है क्या। अब मुझे पता ये चला कि अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी स्टोरी नहीं शेयर करी, बस मुझे पता चला कि आपने भाई 1 साल स्किप किया, उसके बाद आपका पहले भी एडमिशन गया, यानी कि 3 मौके होते हैं जिसमें से सिर्फ आपके पास लास्ट मौका ये है। मुझे ये था कि मुझे पूरा साल मिलेगा 2025 में, मैं सेकेंड ईयर के पेपर दूंगी। लेकिन अब पता चला, इस वजह जल्दी करनी हूँ क्योंकि हर बंदे के पास आपके पास भी टाइम शॉर्ट होगा। 2 मिनट की वीडियो होगी, आप देखोगे आराम से, लेकिन अगर 8-9 मिनट की होगी, आप भी बस जल्दी से ऊपर का नहीं करोगे। इस वजह से तहम्मुल के साथ बात करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मैंने ना अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करनी थी। बस जुनून चढ़ गया और अल्लाह का शुक्र है, घर वालों ने सबने सपोर्ट किया मुझे। जितनी भी फीस है वट एवर, तुमने उसकी टेंशन नहीं, बस हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुमने बस दिल लगा के पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, डन। अब हुआ क्या कि मैं अपनी एकेडमी का पता करने जा रही थी। मुझे कोई एकेडमी कोई ना रख ही नहीं रहा, जितनी मर्जी एक्सपेंसिव एकेडमी। वो ये कह रहे थे कि यार तुम्हारे पास सिर्फ 2 माह है, सितंबर में तुम्हारे पेपर्स हैं, और मेडिकल कोई आम बात नहीं है, तो हमें आपका रिकॉर्ड का भी नहीं पता भी चल जाए तो फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपका 1 साल का स्किप है। हम अपने एकेडमी का नाम जो है ना ख़राब नहीं करना चाहते। आई डोंट नो आपकी क्या बैकग्राउंड है स्टडी में, क्या नहीं, तो इस वक्त हमने आपका एडमिशन करवा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके बस पूरा शाद बाग ढूंढती रही लाहौर में, शाद बाग के अंदर अंदर, क्योंकि आने जाने का पता है, आने जाने का रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से मैंने कहा कि घर वालों की भी सिचुएशन को देखते हुए मैंने सिर्फ शाद बाग जहाँ हम रहते हैं उसी के अंदर मैंने देखना था। लेकिन यहाँ पे तो अकेडमी बेतहाशा है, लेकिन रखा किसी ने भी नहीं। अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक अकेडमी आई, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लेकिन जो भी अवा टाइम उनके साथ बहस वगैरह करके, बहस तकरार सर के साथ की मैंने, कि बस आपकी बड़ी मेहरबानी, थोड़ी सी फ़ीस कम करें। एंड देन उन्होंने मैं सेलेक्ट कर दिया कि हम आपकी तैयारी करवाएंगे 2 माह के अंदर अंदर। मैंने कहा चलें ठीक है। अब हुआ क्या कि उस दिन मैंने उनसे बुक्स वगैरह पूछी सेकेंड ईयर की कौन कौन सी है मेडिकल में। उनका वही वाली जो पंजाब बोर्ड की हैं, वही लाहौर बोर्ड की हैं, गुजरावाला बोर्ड की और लाहौर की एक ही है। मैंने कहा चलो यार 2 माह के लिए मैं नई बुक्स तो नहीं लूँगी, मैं सेकंड हैंड में लूँगी। तो मैं असद के साथ गई सेकंड हैंड बुक्स लेने के लिए। तो गाइस हुआ क्या, रास्ते में मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। अगर आप यंग हो मेरी तरह, अगर आपके अंदर माशाल्लाह जान है, 18, 19, 20, 21, 22 साल के हो, 16, 17, 15 साल के हो, तो आपके लिए मेरा मैसेज स्पेशल है। ठीक है, बात यह है कि मैंने देखा अपनी आँखों से। अगर आप लाहौर के रहने वाले तो एक दफ़ा उर्दू बाज़ार जाते हुए ये चीज़ आपने नोट लाजमी करनी है। और अगर आप गुजरावाला कहीं और के हो तो शायद आपको मे बी ना पता हो, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हुआ क्या कि जब मैं उर्दू बाज़ार अपनी सेकंड हैंड में बुक्स लेने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में मैंने देखा ये जो लोडिंग वगैरह नहीं होती, उसके लिए जो चीज़ें लोड करनी होती हैं, वो लोडिंग के लिए ना हम अक्सर क्या यूज़ करते हैं, वो रिक्शा वगैरह। लेकिन मैंने देखा मेजॉरिटी में कोई 10-12 बूढ़े आदमी, जिन्होंने तकरीबन एक रिक्शा जो है ना, जितना सामान लोड करते ना, उतना रिक्शे जितना सामान पकड़ा और उसको लोड करके वो एक आदमी जो है रिक्शे जितना सामान, एक जो गधा गाड़ी नहीं होती जिसको ऊपर इतना सामान लोड किया जाता, उतना रिक्शा लोड किया हुआ, और एक बूढ़ा आदमी जो है ना उसको पकड़ के ऐसे जा रहा है। आप यकीन करेगा इस, ये जो नौजवान भी होता है ना, तो मज़ा आना था देखने का कि यार वाकई सामान कोई मतलब कि यंग मेरी एज का, या कोई 10-15 साल, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हद चलो 40 साल का भी बंदा उठाता ना, दुख नहीं था। लेकिन वो उठाया किसने था, और एक बंदा नहीं था, वो बूढ़ा आदमी है था। लाइक उसका एज भी 50-60 लग रही थी, और वो एक नहीं कोई 10-15 इस तरह के। मैंने वो भी नहीं एक जगह पे नहीं, हर अलग अलग शॉप है। आपको पता है यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, लाहौर में ज़्यादा है। तो अगर लाहौर के लोग हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन हम लोग इतने बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो अब आपको अगर हमें पता भी चल रहा तो हम कर क्या सकते, कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन यह है एटलीस्ट अपने बच्चों को इतनी तरबियत हम लाजमी दे सकते हैं कि कल को जब वो अपने मैच्योर हो तो उन्हें पता हो कि यार हमारे माँ बाप जो है ना, हमारा फ़र्ज़ है उनकी जब वो बूढ़े हो जाए तो उनका उनका सारा जो है ना जिम्मेदारी हमारे पे है, बजाय ये कि उनको फिर कहो कि जाओ जाओ जी, अब सारी उम्र भी आपने मेहनत की और अब बूढ़े हो गए, अब भी करो। इवन के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना, नाउजुबिल्ला, जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, अल्लाह माफ़ी दे।
अल्लाह ताला हमें भी ये काम करने से बचाए और दूसरों को भी हदायत दे। तो यकीन करें गाइस, इतना दुख हुआ। आप मेरे बहन भाई हो, अगर भाई हो और स्टडी कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, तो प्लीज़ ये ना दुनिया सिर्फ पैसों मतलब कि हम कहते हैं कि यार ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये वो सब कुछ करते करते ना एज इंसान की गुजर जाती है। माँ बाप तो सारी उम्र अपनी बच्चों को औलाद को दे देता है, लेकिन अब जब एज ऐसी है कि वो बंदा बेचारा अपने आप को भी उठा नहीं सकता और वो बूढ़ा आदमी इस तरह का स्ट्रगल वाला काम करे, तो यकीन करे बड़ा दुख होता है। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा बंदा एक दिल फटता है कि यार सारी उम्र अपनी औलाद को बड़ा किया और आज भी वो बेचारा बूढ़ा आदमी इतना ओवरलोड किया और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप भी कुछ पार्ट टाइम कुछ कर लो अगर इस तरह के कुछ हालात हैं घर के। लेकिन अपने बाप को जो इस एज में नहीं कुछ करने के काबिल, उसको इतना ओवरलोडिंग वाला काम वो कर रहा है, तो दुख होता है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसी यूथ है जो अपने इतने बहुत ज़्यादा डिसर्ट किया था। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपके फ्रेंड्स और आपको अगर इर्द का ऐसा कुछ नज़र आए, मैं तो जस्ट बोल रही हूँ, अब आपको बोलने से क्या होता है, आप उसकी मदद ही कर देती। तो अल्लाह ताला इतनी करे कि मैं वाकई हेल्प करूँ किसी को। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह देता भी है, करती भी हूँ, बताना नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि अगर आपके पास भी इतना है तो आप कुछ ऐसा करें उनके लिए, उनके बच्चों को ऐसा गाइड कर दें कि उनको वाकई शर्म आए कि हमारा बाप जो है ना अभी इस एज में अब काम करने के नहीं काबिल, अब उसको रेस्ट की ज़रूरत है। अच्छा, खैर हमने बुक्स ली हैं, उसके बाद वापस घर आई हूँ। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, कल मेरा फर्स्ट डे है अकेडमी, ये वो। अच्छा, मैं जब अकेडमी गई ना, मैं शुरू से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अकेडमी कभी रखी नहीं थी। मैं अपनी इस हिस्ट्री बताऊँगी तो रात हो जाएगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। सिंपल 2 टोक अल्फाज में बताऊँगी कि मैंने कभी अकेडमी ना रखी नहीं, हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी या कॉलेज में। तो एकेडमी नहीं मैंने रखी, और अल्लाह का शुक्र है जिस स्कूल में या जिस इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी तालीम हासिल किया, वहाँ पे मैंने हर बच्चे को अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते देखा है। मेरी क्लास का स्पेशली जो बैच है, मेरे 10th में भी मॉडल लाइक टॉप वाला ही सेक्शन था, क्योंकि मेरे अच्छे नंबर्स आते हैं हमेशा बोर्ड में। एंड देन जब मैं एफएससी में आई, तभी मेरा मैट्रिक के नंबर को देखते हुए मुझे ए सेक्शन में दिया गया। मैं कोई आपको लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रही हूँ, आपने ज़रा उसको दिल से लाइक सुनना है जैसे मेरे दिल पे ये बात लगी। अब मुझे रखनी पड़ी एकेडमी, क्योंकि कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, मेरे पास सिर्फ 2 माह। जनाब जब मैं गई एकेडमी तो वहाँ का जो माहौल था, टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअलिटी भर कर कूट कूट के भरी, स्ट्रिक्ट भी हैं, स्टडी पे भी फोकस। लेकिन जो मैंने स्टूडेंट का हाल देखा, मैं लाहौर को ये नहीं कहती, लाहौर में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन जिस एकेडमी में गई, उसको नॉमिनेट नहीं करूँगी मैं, गलत बात है, पब्लिसिटी नहीं करनी, जस्ट मैं वो बताऊँगी कि जिस एकेडमी में गई, पहला दिन था मेरा, और मेरे ख्याल से एक बच्चे, तो यकीन करें सिर्फ एक बच्ची होगी जिसको पता था टीचर की रिस्पेक्ट क्या है। अदरवाइज़ वो अकेडमी ज़रा एक्सपेंसिव थी, तो मुझे नहीं था पता, मैं तो ये समझती थी शायद हाई क्लास फैमिली से बिलोंग जो लोग बच्चे रखते हैं, वो भी ऐसे नहीं है, गलत है, वो भी अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने देखा सारी क्लास में तकरीबन हमारा सेकेंड ईयर में 10-15 लड़के और 5-6 लड़कियाँ, टोटल आप लगा लो 20-25-30 बच्चे थे, जिसमें सिर्फ एक बच्चे को पता है कि टीचर के आगे नहीं बोलना आगे। अदरवाइज़ आप यकीन करें कि मेरा फर्स्ट डे था और मैं सबसे लास्ट में बैठी थी, तो हुआ क्या कि टीचर का पैन नीचे गिरा, और ना टीचर देख रही है कोई शायद यहाँ से बच्चा उठ जाए या यहाँ से कोई बच्चा उठ जाए, किसी ने उठ के पैन नहीं पकड़ाया, और वो बेचारी खुद नीचे झुक के पकड़ लिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं पहले उठने लगी, फिर मैं कहा आज मेरा फर्स्ट डे है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब आप कहोगे आप इतना सोच क्यों नहीं थी, आप पकड़ा देती उठ के। तो मैं बता तो नहीं हूँ, फर्स्ट डे था और आगे सारे लड़के बैठे थे, पीछे लड़कियाँ थी, तो मैंने कहा क्या पता कोई माइंड ना कर जाए टीचर के, आगे लड़के आप वहाँ आगे आगे पेन पकड़ा रही हैं ये वो। मैंने इस माइंडसेट से मैं नहीं उठी, लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का था, कोई एक लड़का उठ के जो है ना पेन नहीं पकड़ाया टीचर को, टीचर ने खुद पकड़ा। हालांकि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी टीचर की कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती थी या कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, मैं भाग के वो बढ़ चढ़ के काम करती थी। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन वही ना, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, मुझे मुहावरा याद आ गया। बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार हमारे ऐसी यूथ भी है और इस तरह के भी स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं टीचर की कदर क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसे ही बायो के सर आए, उनसे भी ऐसी कोई चीज़ नीचे गिरी थी, कोई अप टू डेट वगैरह किसी बच्चे ने उठा के नहीं पकड़ाया, वो खुद उठ के उन्होंने पकड़ा। दुख इस चीज़ का था कि हमारे यहाँ पे तालीम का पे फोकस है तो सही, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं तरबियत क्या है, माँ बाप भी नहीं टीचर्स करते हैं तरबियत। आजकल के दौर में इस तरह के अगर स्टूडेंट है तो 100% उनका बेरादर करने वाली सबसे बड़ी चीज़ उसकी कंपनी, सेकंड सोशल मीडिया। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मेरी आपसे काइंडली गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट ये तो बताओ कि आपके एक क्लास में बैठने के एटिकेट्स क्या होते हैं,
और हाँ टीचर्स बताती हैं लेकिन उनको थोड़ा सा अदब एहतराम। अच्छा चलो कोई नहीं, मुझे दुख तो बड़ा इस चीज़ का हुआ कि यार कितनी गलत बात है। अब वो क्या, क्योंकि एकेडमिक एक्सपेंसेस सारे जो बच्चे आने वाले हैं वो गाड़ियों में आने वाले हैं। शायद उनको अपने पापा का पता है, मेरे पापा बिजनेसमैन है तो मैं पेन पकड़ाऊँगी तो शायद मेरी शान में गुस्ताखी है। गलत बात है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हम कोई बड़ी पीएचडी भी कर लेंगे ना, कोई बड़ा साइंटिस्ट भी बन जाएंगे, लेकिन जिसकी वजह से हम साइंटिस्ट बने हैं ना, उसके सामने हम नकारा के नकारा है। उसका हम एक दिन का भी देन नहीं दे सकते, जैसे माँ का नहीं ना दे सकते, ऐसे टीचर का भी नहीं दे सकते। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जिन्होंने आप पे इतना टाइम जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट और इतना प्रीशियस सिंसियरिटी के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं। टीचर्स हमेशा आपके साथ सिंसियर होती है, आपके स्टडी के लिहाज से, आपके फ्यूचर में के लिए। तो बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हुई मैं। तो मेरी बेटा, अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं यही कहूँगी कि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अपने टीचर की सिर्फ रिस्पेक्ट करने की वजह से ना आज पता नहीं कहाँ से कहाँ बैठे हुए हैं, और पेपर्स में हमेशा ज़ीरो आते थे, लेकिन पता नहीं कैसे अल्लाह ने क्या उनकी चीज़ पकड़ी, उनको क्या पसंद है, अल्लाह ने किसी भी तरह से उसको आगे निकाल दिया। तो अच्छा फिर क्या हुआ कि ऐसी ना बात करते करते इंग्लिश की टीचर आई हैं, वो इंग्लिश का पीरियड देने लगी। तो पीरियड देते देते ना कहती हैं, बच्चे काफ़ी भरे, आपको पता है सेकंड के बच्चे बड़े ही होते हैं लड़के। तो एक लड़के ने बदतमीज़ी क्या की कि टीचर ने ऐसे बोला, ऐसे करके यू शट अप, ऐसे करके ना बोला, ऐसे यू शट अप, ऐसे करके स्टैंड अप, ऐसे का स्टैंड अप, ऐसे फिंगर जब ऐसे की ना, आप यकीन करें उस बच्चे ने सबके सामने, लड़के ने सबके सामने बोला, ये उंगली ना नीचे करें आप। आगे से टीचर देख के हैरान होगी कि कोई 30 बच्चा बैठा था और इसने बोला क्या, आप यूँ चाहें उसके बाप का कोई करोड़ों में बिजनेस है, लेकिन कसम से ये बात दिल को लगी जाके। दिल किया उठ के एक थप्पड़ रख के स्लैप उसके मुंह पे मारो, उसको बताऊं जाहिल इंसान तो किसको कह रहा है कि उंगली नीचे करें। लेकिन वही ना, तरबियत पे सारा डिपेंड करता है कि क्या हमारे कोई राइट्स नहीं है, आप ऐसे करें उंगली नीचे करो, आप होती कौन है ऐसे करने वाली, तो हमारे कोई राइट्स नहीं है। मैं कहती हूँ टीचर जुतियाँ भी मार दे ना तो वो इंसान खुशकिस्मत होता है, बल्कि उसको अच्छा ट्रैक नज़र आ रहा होता है। और पता नहीं आज के लोगों के बच्चों को हो क्या गया है, वो कहते हैं हमारे टीचर के सामने पता नहीं कि इतनी इज्जत है। मैं कहती हूँ टीचर के सामने आपकी कोई इज्जत नहीं है। टीचर एक ऐसा बंदा जो हमें सिखाता है दुनिया में क्या आपने करना है क्या नहीं। ओफ, मैं कहती क्या हो गया, सारी बात अदब एहतराम पे ख़त्म होती है। आजकल के बच्चे वाकई बाहर देखो, पढ़े लिखे हों या ना हों, इस तरह से कोई बूढ़ा भी जाए, ओए गल सुन, ओए तेनू पता नहीं चलता, यार तुम अपनी एज देखो, तुम्हारी एज 22 ईयर्स है, और वो जिस बूढ़े आदमी को बुला रहे हो 50-60 साल का, चाहे वो आपका मुलाजिम है, लेकिन उसके पास जो भी आप भरा है, उसके पास सेंस है, अक्ल है, आपके पास तो कुछ है नहीं, चाहे आप जितनी मर्जी पीएचडी तुमने की है, लेकिन एक इज़्ज़त नाम की भी तो चीज़ है ना। तो बड़ा दुख हुआ, यकीन करेगा इस, तो मैंने आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करनी थी। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो तो बेटे प्लीज़ गुस्सा नहीं करना मेरी बात का, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना तो अपने टीचर्स के आगे बस जी करते रहो। गलत, कोई भी आप वीआईपी बंदे हो, टीचर के अगर जी करोगे ना, अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अगर आप पेरेंट्स हो तो प्लीज़ ज़रा आप भी चुगलियाँ वगैरह, घर की बातें जो है ना अपनी माओं के साथ करने के बजाय इधर उधर की बातें, गिबत वगैरह, इन सब से निकल के ना ज़रा अपने बच्चों को भी फोकस दो। स्कूल फेंक दे, अकेडमी फेंक दे, आपका फ़र्ज़ ख़त्म नहीं होता। आगे उनकी तरबियत का भी आपकी आप पे ज़िम्मेदारी। मैं ये नहीं कहती सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे पेरेंट्स हैं भी, और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बड़ी टेंशन होती तो सबको है टोटली एट ऑल। लेकिन कुछ ये सोचते हैं बस स्कूल अकेडमी भेज दे हमारा काम ख़त्म। लेकिन कुछ आपका भी काम बनता है, आप भी ज़रा बच्चों को सिंसियरिटी के साथ प्यार से समझाओ, बेटे एक अदब भी होती है, एक एहतराम होता है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, एक हद तक इस्तेमाल करो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बेटियों को मैं ये नहीं कहती ये नेगेटिव माइंड है कि मोबाइल नहीं देना चाहिए, मोबाइल। खैर मैंने आज आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर की, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी अच्छी लगी होंगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपने मेरी वीडियो सारे आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर करनी है, ताकि अच्छी बात आपकी वजह से कहीं और जाए और आपको भी सवाब मिलता रहे। और इसी के साथ साथ जो है ना सदका जारिया भी है। मैं तो सिर्फ ऑब्ज़र्व की, फिर उस टॉपिक को लिखा कि यार मैंने आपके साथ ये शेयर करना है, एंड देन उसके बाद पोस्टिंग की, वीडियो बना रही हूँ, अब पोस्ट भी कर रही हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट वो वीडियो पकड़नी है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया, व्हाट्सएप पे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ लिंक शेयर कर लिया, यूट्यूब का भी। और आपको पता है यूट्यूब का, टिकटॉक पे मेरा बायो मैंने दी हुई है, बायो में है। एंड देन यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो आप अपने बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करो।
सब्सक्राइब और लाइक तो तभी होगा ना जब आपको समझ आएगी बात की सब्सक्राइब लाइक क्या मतलब। कुछ लोग होते हैं या इस वजह से या ये इस वजह से, मैं बताऊँ सब्सक्राइब लाइक उस चीज़ को करना चाहिए। अब इस तरह से ना काफ़ी हेटर्स आ जाते हैं, खैर इतना डीपली नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को लाजमी आगे फैलाना चाहिए जिससे आपको सवाब मिलता हो, ना कि कहते हैं ना, मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि हम लोग पता क्या करते हैं, बेहयाई के कामों को बड़ा ज़्यादा फैलाते हैं। इतना नहीं, हम डफ़र को, मैं भी खुद बहुत बड़ी डफ़र हूँ, इतने हम डफ़र होते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करें। इस चीज़ को लाइक सब्सक्राइब करें, इसकी वजह से ये चीज़ और मज़ीद सोशल मीडिया पे आएगी, हमारे जस्ट एक लाइक करने की वजह से, वो भी गलत चीज़, या एक म्यूज़िक सुन पकड़ देखा और उसको स्टेटस पर लगा दे, जो जो सुनेगा तो उनको तो गुनाह होगा, साथ हमें भी मिलेगा डबल का, एम बेफजूल। तो क्यों ना हम कोई अच्छी बात सुने उसको आगे शेयर करें। तो उम्मीद करती हूँ आपके साथ आज मैंने छोटी छोटी बातें शेयर की, और आपने इसको लाइक सब्सक्राइब भी करना है और लिंक को शेयर भी करना है, और कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा ये सारी बातें सुन के। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।